जिस प्रकार हम पानी में घुली हुई चीनी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी मिठास को अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार हम भगवान को 24 घंटे देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के अनुभूति को हम अनुभव कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिव्या। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं अर्ली 5 AM का रूटीन टिल नाइट तक शेयर करूँगी, जिसमें शेयर करूँगी टिफ़िन बॉक्स आइडियाज़, साथ में ही इडली, सांभर, चटनी एंड मैनी मोर। तो चलिए इस छोटे से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेंसडे की मॉर्निंग के 5:15 हो रहे हैं। अलार्म तो मैंने 5 o'clock का ही लगाया था। और सबसे पहले मैं नीचे जाके अपनी थायराइड की मेडिसिन और गुनगुना पानी पीऊँगी। सुबह जल्दी उठने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है वो ये कि मैं अपनी जो शरीर है, जो बॉडी है, उसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ। थायराइड की दवाई के बाद मैं गुनगुना पानी लेती हूँ हनी डाल के, तो जल्दी उठने की वजह से क्या होता है कि उसको मैं प्रॉपरली ले पाती हूँ। उसको मैं बैठ के तसल्ली से ले पाती हूँ। और किसी दिन अगर मैं ऐसे 6 या फिर 6:30 पे उठती हूँ तो मेरे को उस पानी को खड़े खड़े पीना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे कि हम जल्दी उठने की वजह से थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। और आज खाने में बहुत सारी चीज़ें बननी है। टिफ़िन बॉक्सेस के लिए विवेक के लिए बननी है दाल रोटी, यतका के लिए बनने हैं बीटरूट के कटलेट्स। और भव को ना तो कटलेट्स पसंद आते हैं और दाल रोटी तो थिक हो जाएगी, वो नहीं खा पाएगा, तो फिर उसके लिए पराठा सब्जी रखनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया आटा। एक साइड में आटा लगता रहेगा, बाकी मैं फिर दूसरे काम भी करती रहूँगी। बहुत ही हेल्दी टिफ़िन बॉक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ बीटरूट का कटलेट। तो एक पूरी बीटरूट ले ली है जिसको कि मैं ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। यहाँ पर बीटरूट को मैंने ग्रेट कर लिया है। ऑन द अदर साइड में क्या करूँगी, 2 उबले हुए आलू ले लूँगी जिनको कि मैं छील लूँगी। और उनको मैं ना हाथ से इस तरह से रफली मैश कर लिया है। और उसमें मैं ऐड ऑन कर दे रही हूँ ये ग्रेटेड बीटरूट। फ्रिज में थोड़ी सी और बीटरूट रखी हुई थी तो उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, अदरवाइज़ वो वेस्ट जाती। तो उबले हुए आलू ले लिए हैं जिनको मैश कर लिया है, साथ में डाल दी है ग्रेटेड बीटरूट। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। अगर आप ये कटलेट बड़े लोगों के लिए बना रहे हो तो लाल मिर्च और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा खटाई पाउडर, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें डाला है नमक। और इस तरह से और थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। और तो इस तरह से हमारा ये जो मिक्सचर है ये बन के हो जाएगा तैयार। सारे बेसिक मसाले डालने के बाद बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो भुना हुआ बेसन, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च इस तरह से भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। इसका हम नॉर्मल जो डो जैसा होता है वैसा बना लेंगे सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए। मेरे को थोड़ा ब्रेड क्रम्ब कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद मैं इसकी बना ले रही हूँ गोल गोल टिक्कियाँ। आप चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं। सुबह का टाइम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोई शेप नहीं दे रही हूँ, सिंपली गोल गोल टिक्कियाँ इस तरीके से बना ले रही हूँ। एंड ऑन द अदर साइड में एक प्लेट में थोड़ी सी सूजी निकाल ले रही हूँ। ये कच्ची सूजी है, भुनी हुई नहीं है। सूजी से इन टिक्कियों को इस तरीके से कोट कर देंगे ऊपर नीचे से, साथ में कॉर्नर्स भी कोट कर देंगे। और ऑयल ले लिया है, उसमें मैं इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। इनको डालते ही टच नहीं करना है। जब ये नीचे से थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएं उसके बाद ही इनको फ्लिप करना है और दोनों साइड से इनको सेक लेना है। चलिए, एक मेरा टिफ़िन बॉक्स तो प्रॉपर रेडी हो गया है। तो मैंने यतका के लिए ग्रेप्स रखा है, साथ में रख दूंगी बीटरूट के कटलेट्स, केचप रखी है, और साथ में थोड़ा सा जो घर के बने स्नैक्स होते हैं वो भी रखूँगी। तो आप अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में ये बीटरूट के कटलेट्स ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। और बस इसी के साथ बना लूँगी चपाती। और आज मैंने दाल बनाई है मूंग की, और भव के लिए पराठा सब्जी रखूँगी। सब्जी मेरी लेफ़्ट ओवर रखी है। तो इस तरीके से सुबह के कुछ काम मैं फटाफट से निपटाती हूँ।
भव को ऊपर से उठा के लाई हूँ और उसके बाद इसको पानी, ब्रेकफास्ट, दूध, आज थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट में मैंने मखाने भी फ्राई कर दिए थे, तो भव को ब्रेकफास्ट में मखाने दूंगी। तो यतका तो यूजली ब्रेकफास्ट करके नहीं जाती है, लेकिन भव को मैं कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ, बिकॉज़ स्कूल में इसका खाना पीना थोड़ा ऐसा ही रहता है। और यहाँ मैं अपनी भी चाय ले रही हूँ। और जो बीट रूट के कटलेट है ना, वो मैंने ट्राई करने के लिए रख लिए हैं प्लेट में, और बहुत ही अच्छे बने थे। आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। टाइम हो रहा है करीबन 7:15, और बच्चों के जाने के बाद मैंने अपनी योगा स्टार्ट करी है। थोड़ा ठंडा हो रहा है तो थ्रो भी ले लिया है साथ में। और योगा करने के थोड़ी देर बाद मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूँगी, लोबिया विद चाय। सो फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा किचन को सेट किया और अब मैं नहा कर आई हूँ। सबसे पहले करूँगी पूजा। और जो सुबह की मैंने थाली बनाई थी वो तो बिना नहाई बनाई थी, जो भी लंच वगैरह बनाया था। मैं भगवान जी के लिए नहाकर बिना प्याज लहसुन की भोग की थाली बनाऊँगी। और अब देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ हिना प्रिपरेशन शेयर करी थी, वो मैंने लगा ली है। हल्का हल्का आपको बरगंडी कलर भी दिख रहा होगा। मेरा ना रोज़ ऐसा मन करता है कि दिन की एक बार की भगवान जी की थाली अपने हाथों से बना के भोग लगाऊं। तो सुबह तो मैं नहा नहीं पाई थी जल्दी, तो अब मैं बना रही हूँ भगवान जी के भोग के लिए नो अनियन नो गार्लिक सांभर और साथ में इडली। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है राई और हींग, और साथ में ही मैं डालूँगी हल्दी। जब ये तीनों ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक मीडियम साइज का टमाटर। उसको मैं मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लूँगी। कवर कर दे रही हूँ ताकि जो टमाटर है वो जल्दी सॉफ़्ट हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है। और मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी लौकी और गाजर, तो आज मैं लौकी गाजर डाल के सांभर बना रही हूँ। महीन महीन काट लिया है, टमाटर में ही ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करके इसको भी हम अच्छे से सॉफ़्ट होने तक पका लेंगे। सो यहाँ पर मैंने जब लिड हटाया तो दोनों ही सब्जियाँ अच्छे से पक गई थीं। अगर आपकी सब्जियाँ ना अच्छे से पकें तो आप पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले। सो मसाले में मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जीरा पाउडर, और अब मैं एक इसमें मसाला डाल रही हूँ सांभर पाउडर मसाला। तो ये 3 मसाले आप इसमें डाल दीजिएगा सब्जी के ही ऊपर। और लाल मिर्च, हरी मिर्च मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे बच्चे इसको बिल्कुल नहीं खाएंगे। मसालों को एक बारी कर देंगे इसमें मिक्स और कवर कर देंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से सब्जियों में आ जाएगा। और मैंने ना अरहर की दाल को ऑलरेडी हल्दी डाल के बॉईल कर लिया था, और वो मैंने कर दी है मिक्स इन सब्जियों में। अच्छा, मैंने ना तो दाल में नमक डाला था, ना ही सब्जियों में डाला था, क्योंकि नमक मैं एक साथ लास्ट में डालूंगी। दाल को भी सब्जी में और मसाले में अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अच्छा, खट्टेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून इमली का पल्प। आप चाहें तो ज़्यादा पल्प भी डाल सकते हैं। मेरे घर में बहुत ज़्यादा खट्टा सांभर पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है। मिक्स कर देंगे, और जैसे जैसे आप इसमें पल्प डालेंगे और इसको उबालेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने बहुत थोड़ा सा पल्प डाला है, तो ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है। और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे, और लास्ट में हम इसमें डाल देंगे नमक, और कवर करके थोड़ी देर और पका लेंगे। उस तरह से हमारा एकदम टेस्टी सा नो अनियन नो गार्लिक सांभर बनके हो जाएगा रेडी।
अच्छा फ्रेंड्स, कलर की अगर मैं बात करूं तो मैंने सब्जियों में भी हल्दी डाली है और दाल में भी हल्दी हल्दी डाली है, और इमली का पल्प मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। अगर आप हल्दी नहीं डालेंगे और इमली का पल्प थोड़ा एक्स्ट्रा डालेंगे तो जो इसका कलर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ भगवान जी के भोग की थाली। इडली बना ली थी क्योंकि इडली बैटर मेरे पास ऑलवेज़ अवेलेबल रहता है, और सांभर भी यहाँ पर हो गया है रेडी। चटनी का भोग मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मैंने बना के स्टोर करी थी, लेकिन उसको हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। भगवान जी का भोग लगाने के बाद दिन में मैं भगवान जी को शयन भी कराती हूँ। तो ये जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं। तो जैसे भव और यत्का छोटे थे तो मैं टाइम टाइम पे उनको कुछ ना कुछ खाने को देती थी, साथ में उनको दिन में भी सुलाती थी। तो इसी तरह से भगवान जी का भोग लगाने के बाद मैं उनको दिन में शयन कराती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को दिन में भी रेस्ट चाहिए होता है और रात में तो छोटा बच्चा सोता ही है। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह हैं। तो यहाँ पर दोनों ही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार उतारूंगी, उसके बाद उनको शयन कराऊंगी। और जो लड्डू गोपाल जी हैं या जिन भी भगवान जी को आप सेवा करते हैं, उनको जो अनुभव करने की बात है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम जब पानी में चीनी डालते हैं और वो घुल जाती है पर दिखती नहीं है। इन द सेम वे आपको भगवान जी, ऐसा नहीं है हर टाइम कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, लेकिन जैसे पानी में चीनी घुल जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से भगवान जी को हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं लंच कर चुकी थी, लेकिन इडली सांभर देख के मेरे से रुका नहीं गया, तो मैं भी बस इडली सांभर और चटनी थोड़ा सा खा लूँगी। मैं फिर इडली सांभर खा के थोड़ा रेस्ट करके आई। सुबह 5 बजे उठो ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाफ़ एन आवर रेस्ट कर लो, और बच्चों को फिर दे दिया इडली सांभर। एक और चीज़ जिसका कि मैं बेहद ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल से आएँ लाइक 4:30 बजे, आज तो थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज विवेक को अपनी एक दवाई कलेक्ट करनी थी, उनके दांतों में कुछ दिनों से दर्द है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जब भी बच्चे स्कूल से आएँ उनको कुछ ऐसी चीज़ दूँ जो कि टेस्टी तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ हेल्दी भी हो, क्योंकि इस टाइम बच्चों की जो भूख होती है ना वो पूरी पूरी होती है। इस टाइम अगर आप जंक दे देंगे तो उनका पेट जंक से भर जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट मील है उसमें वो बस दूध पी के सो जाएंगे। तो इस टाइम की जो मील है वो मैं हमेशा हेल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। लड्डू गोपाल जी को भी उठाने का टाइम हो गया है, उठाऊंगी, फिर थोड़ी देर में कुछ भोग प्रसाद लगाऊंगी, आरती करूंगी। तो इस तरीके से साथ साथ में लड्डू गोपाल जी का भी जो रूटीन है वो चलता रहता है। और आज ना दिन में मैं घर में झाड़ू नहीं लगा पाई थी, तो क्योंकि मैं सोने चली गई थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो बस घर में झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद जो ये बच्चों का जो सामान किचन टॉप पे रखा हुआ है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी, बच्चों को होमवर्क वगैरह कराऊंगी। तो झाड़ू जब दिन छुप जाता है उसके बाद तो मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि दिन छुपने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। लेकिन आप मेरी विंडो पे से देख सकते हैं इस टाइम अच्छी खासी धूप आ रही है, यानी दिन अभी नहीं छुपा है। साथ साथ में मैं थोड़ा पोंछा भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि जो सफाई का काम है वो दिन छुपने के बाद तो मैं बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। वंस इन अ वाइल बहुत ही कोई इमरजेंसी हो तो बात अलग है, कुछ फैल गया या बच्चों ने बहुत गंदा कर दिया। बच्चों को होमवर्क कराने आई हूँ, दोनों बच्चों को मैं एक ही रूम में बिठा लेती हूँ, और उसके बाद बस बच्चों को एक बार और मील दूंगी एंड देन बच्चों को स्टोरी सुना के और मैं इनको सुला दूंगी। तो इस तरीके का कुछ रूटीन मेरा रहता है अर्ली 5 AM से पूरे दिन का। उसके बाद मैं अपना ब्रश करूंगी और नाइट टाइम स्किन केयर करूंगी, और मेरा भी सोने का टाइम हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।